हेलो स्टूडेंट, फॉरवर्ड क्लास में आपका स्वागत है। क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 8 त्रिकोणमिति। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने आपके 10 तक क्वेश्चन पूरे कंप्लीट करा दिए थे। इस वाली वीडियो में आप 11वां क्वेश्चन से स्टार्ट होगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन दिया आपका, इसका आपको मान गया। इंग्लिश में आपका क्वेश्चन सही लगा, हिंदी में थोड़ा गलत लिखा आपने। ठीक है, यहाँ पे कॉस लिखा, यहाँ पे क्या है कॉट, कॉट होना चाहिए था। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस के cot स्क्वायर थीटा इफ tan थीटा बराबर कितना आपको दे रखा है 4 अपॉन में 3। सबसे पहले गिवन क्या वो लिखेंगे। गिवन है, गिवन दैट, गिवन है आपको tan थीटा बराबर 4 अपॉन में 3। ये आपको गिवन निकालना क्या मुझे है, फाइंड करना है इसका मुझे 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस के cot स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे tan थीटा बराबर गिवन है 4 अपॉन में 3 और यहाँ भी tan है, लेकिन यहाँ पे cot है। अब देखो ध्यान से, cot को हम क्या लिख सकते हैं, मान लिया जैसे आपके tan, यहाँ पे वैल्यू गिवन थी tan थीटा बराबर गिवन था 4 अपॉन में 3 गिवन था। हम इसे cot में चेंज करेंगे, जैसे tan को cot में चेंज करेंगे कितना हो जाएगा आपका, cot करेंगे cot थीटा, तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, मतलब इसका अपन का रेसिप्रोकल करेंगे, यहाँ पे 3 ऊपर पहुंच जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। कि tan का अपोजिट क्या होता है cot, तो इसका भी जस्ट क्या, इसका भी जस्ट हो गया, तो 3 अपॉन क्या आ जाएगा, इसका 4 हो जाएगा। तो सॉल्व करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे वैल्यू, यहाँ पे 1 प्लस के tan थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 4 अपॉन में 3 का होल स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस के cot, cot थीटा की वैल्यू कितनी, अभी हमने रेसिप्रोकल निकाला tan का, तो 3 अपॉन में क्या आ जाएगा 4, तो आप cot की वैल्यू आ जाएगी 3 अपॉन में 4, इसके भी का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे यहाँ पे, सॉल्व करेंगे यहाँ पे, जैसे 1 प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 अपॉन में, फिर वही सेम 1 प्लस के 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9 और यहाँ पे 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका 16। इसके नीचे 1 मानो, इसके नीचे 1 मान लिया। अब इसका एलसीएम लेंगे, 1 और 9 का एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पे, ऊपर संख्या तो इसका एलसीएम ले रहा हूँ, 1 और 9 का एलसीएम कितना आ जाएगा 9, क्रॉस मल्टीपल करेंगे, 1 का मल्टीपल 9 करेंगे तो 9 प्लस 1 का मल्टीपल 16 करेंगे 16 आ जाएगा अपॉन में, ये वाला अपॉन लगा दिया अपना। ठीक है, फिर 1 और 16 का एलसीएम कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। ठीक है, तो अब 16 का मल्टीपल से 16 हो जाएगा प्लस 1 का मल्टीपल 9 से तो 9 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे यहाँ पे पूरा, तो ऊपर कितना 16 और 9 16 और 9 कितना 25, 25 अपॉन में 9 हो जाएगा यहाँ पे, इसका अपॉन ये भी कितना हो जाएगा 25 अपॉन में 16 हो जाएगा। अब देखो इस वाली संख्या से इसका हम सेम ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हमारे दोनों से कैंसिल हो सकते हैं। अब पास वाली पास का मल्टीपल, दूर वाली का दूर का मल्टीपल, ऊपर कितना बचा 1 और नीचे कितना था 16 अपॉन में, यहाँ पे कितना 9, फिर कितना बचा आपका यहाँ पे आपका 1 है, तो 16 का मल्टीपल 1 से करें 16 और 9 का मल्टीपल से करें कितना 9, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। इस तरीके से हम क्वेश्चन को 11 क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है आपका। ठीक है, 12 क्वेश्चन दिया गया, 12 दिया गया 1, 12 दे रखा 1 गिवन है, सब ये गिवन है, सब गिवन दैट 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस के cot स्क्वायर थीटा, बस सॉल्व करना आपको, इसका मान ज्ञात करना कैसे। अब देखो tan को हम एक तरीका और लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे tan थीटा बराबर हो सकता है आपका, ऊपर होता है sin थीटा अपॉन में cos थीटा होता है। अब cot का जस्ट, cot का क्या होता है इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, इसका cos ऊपर पहुंच जाएगा और sin नीचे आ जाएगा, तो tan थीटा हो सकता है sin थीटा अपॉन में cos थीटा, cot थीटा ले सकते हैं cos थीटा अपॉन में sin थीटा ले सकते हैं, तो वही हम सेम यहाँ पे यूज करेंगे। इसका यहाँ वैल्यू रख देंगे यहाँ पे 1 प्लस tan, tan वैल्यू क्या रख देंगे sin
यहाँ पे स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दें, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। फिर ये अपॉन 1 प्लस के, यहाँ पे कॉस को क्या, कॉट को क्या लेते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। इतना यहाँ तक समझ आया पूरा, ठीक है। अब नेक्स्ट इसके नीचे 1 मान लेंगे, इसके भी नीचे कितना मान लेंगे 1, तो 1 और कॉस स्क्वायर थीटा का एलसीएम लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। क्रॉस मल्टीपल करेंगे, आप देखो कॉस स्क्वायर थीटा 1 का मल्टीपल तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा रहेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 का मल्टीपल साइन से करें तो कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा अपॉन में ई वाला अपॉन आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 1, इसका भी एलसीएम कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। क्रॉस मल्टीपल करेंगे इसका तो हम क्या करें, साइन, यहां भी आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा। आगे आपने एक वैल्यू पढ़ी होगी, जैसे यहाँ पे देखो ध्यान से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना होता है, 1 होता है। यहाँ पे सेम, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान 1 हो जाएगा। यहाँ भी कितना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितनी है, 1, इसकी 1 हो जाएगी। तो दोनों जगह 1 रखते हैं, ऊपर कितना आ जाएगा आपका 1 अपॉन में इसका क्या आ जाएगा, कॉस, इसे लिख देंगे यहाँ पे, फिर अपॉन 1 नीचे इस तरफ लिखता हूं, ठीक है। जैसे ऊपर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 अपॉन में नीचे क्या बचा आपका, कॉस स्क्वायर थीटा, फिर अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, 1, फिर नीचे कितना बचा आपका, साइन। अब पास का मल्टीपल दूर का मल्टीपल करेंगे तो हम कर दो, आप ध्यान से 1 का मल्टीपल साइन साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और ये कितना नीचे आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो साइन अपॉन में कॉस क्या होता है, tan, तब ये किसका हो जाएगा, tan, और इसके पावर 2 लगे तो 2 लगा देगा, कॉस स्क्वायर थीटा, ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 भी आपको आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 13 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन देखो क्या दिया, हाँ इंग्लिश में देखो, सेम क्वेश्चन होगा आपका। क्वेश्चन है आपका, यदि tan थीटा बराबर है 1 अपॉन में रूट में 3, 1 अपॉन रूट में 3 है, तो कोसेक थीटा माइनस के सेक थीटा, कोसेक थीटा प्लस के सेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। गिवन दैट tan थीटा बराबर 1 अपॉन रूट 3, देन फाइंड वैल्यू, वही सेम आपको कोसेक थीटा माइनस के सेक थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस के सेक स्क्वायर थीटा, ये आपको वैल्यू फाइंड करनी है। सॉरी उस टाइप का आप बेटे, आगे अब क्वेश्चन दिया, गिवन है आपको, गिवन दैट गिवन क्या मेरे पास है, tan थीटा बराबर 1 अपॉन में रूट में 3, ये आपको गिवन। यहां से हम थीटा का मान निकाल लेंगे, ठीक है। थीटा मान कैसे निकल सकते हैं, तो tan थीटा 1 अपॉन में रूट 3, tan में किसकी वैल्यू होती है, 1 अपॉन रूट 3, tan किसकी होती है, tan 30 का मान होता है, कितना होता है, tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री, तो tan से tan कैंसिल हो गया, तो यहां से थीटा का मान कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। अब मुझे निकालना क्या है इसका मान, वैल्यू किसकी निकालनी मुझे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के सेक स्क्वायर थीटा अपॉन में, ठीक है, फिर कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस के सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे जब थीटा का मान कितना है, 30, बस जहां भी थीटा वहां पे क्या रख देंगे, 30 रख देंगे वैल्यू। तो आपको सॉल्व, जैसे यहाँ रखेंगे कोसेक स्क्वायर, यहाँ पे 30 डिग्री आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा, प्लस सेक 30 डिग्री आ जाएगा, ठीक है, अपॉन में कोसेक
30 डिग्री आ जाएगा, फिर प्लस स्क्वायर 30 डिग्री। अब बस इनकी वैल्यू रखनी है और आंसर जाएगा। तो कोसेक 30 का मान कितना होता है? जैसे मान लिया आपको कोसेक 30 का मान नहीं पता है, तो पता है ये साइन का अपोजिट होता है, तो साइन 30 का मान जो होता है वो कितना होता है आपका 1/2 होता है, 1/2 होता है। तो जस्ट इसका निकालने क्या हो जाएगा, मुझे कोसेक का निकालना होगा, कोसेक 30 का, तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, तो 2 पर पहुंच जाएगा, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा इसका। कोसेक वैल्यू तो साइन 30 की पता है आपको, तो 1/2 होती है। जैसे इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो कोसेक 30 की वैल्यू कितनी है, 1/2 है। वैसे सेक, मुझे सेक किसका होता है आपका, कॉस होता है, तो कॉस 30 का मान, कॉस 30 का मान होता है आपका कितना, √3/2 होता है, √3/2 होता है। और मुझे निकालना क्या, सेक, तो सेक 30 की वैल्यू हो जाएगी, कितनी हो जाएगी आपकी 2 ऊपर पहुंच जाएगा, और √3 कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। इस तरीके से हम वैल्यू को रख सकते हैं। रखो आप, जैसे याद हो तो आप रख सकते हैं आप। कोसेक 30 का मान कितना होता है आपका 2 का होल स्क्वायर माइनस के, सेक 30 का मान कितना होता है, ये होता है 2/√3 का होल स्क्वायर। सेम यहाँ पे नीचे लिखेंगे, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा उसका, वही यहाँ बस प्लस का साइन आ जाएगा, 2/√3 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे आप इसे डालें। नेक्स्ट देखो, अब देखो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, फिर माइनस के, यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 4, और इस स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 3 अपॉन में, ठीक वही 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, और यहाँ पे रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, इस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 3, इसके नीचे 1 मानो, इसके नीचे 1 मानो, सॉल्व करो। 1 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीपल हो, 3 का मल्टी फोर्स करें 12 माइनस की, 1 का मल्टी फोर्स किया 4 अपॉन में, इसका एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 3 एलसीएम आ जाएगा। अब यहाँ पे 3 का मल्टी फोर्स किया कितना हो जाएगा 12, वही सेम, और प्लस का 1 का मल्टी फोर्स में कितना आ जाएगा 12, सॉरी 12, और 1 का मल्टी फोर्स में कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। इस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर कितना बचा 12 में से 4 जाएंगे, कितने बचेंगे 8, ठीक है 12 और 4 कितने हो जाएंगे 16, सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 8 कम 8, 8 दूनी 16, तो आंसर कितना आ जाएगा 1/2, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आज मुझे क्वेश्चन नंबर 13 भी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब 14 क्वेश्चन देखो ध्यान से। ठीक है, 14 क्वेश्चन लेंगे, गिवन है 14 क्वेश्चन दिया गया, यदि कर लेंगे गिवन दैट, ठीक गिवन है आपको कितना, आपका रूट में 3 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस की 4 कॉट थीटा और प्लस के रूट में 3 बराबर 0। अब देखो इसके फैक्टर कर लो तो आसान रहेगा, जैसे √3 का मल्टीपल हम √3 करेंगे तो इसका मीन्स कितना आ जाएगा, तो √3 का मल्टीपल तो फर्स्ट का लास्ट करेंगे, तो यहाँ पे √3 का मल्टीप्लाई हमने √3 से किया, तो ये इसका कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे साइन किसका है प्लस, तो ऐसे इसके फैक्टर को प्लस करने कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा, तो हमारा क्या हो सकता है इसका, तो 3 × 1 तो आ रहा सेम, और 3 में हम +1 करेंगे क्योंकि यहाँ प्लस का साइन, यहाँ प्लस का साइन तो प्लस ही करेंगे यहाँ पे, तो ये कितना आ जाएगा 4, तो वेरीफाई यहाँ पे करेंगे सॉल्व, तो रूट में 3 ये सेम लिख देंगे, कॉट स्क्वायर थीटा सेम लिख देंगे, माइनस की हम इसे लिख सकते कितना 3 कॉट थीटा और फिर माइनस के, क्योंकि ये साइन यहाँ पे करेंगे तो माइनस हो जाएगा माइनस के, तो ये कितना आ जाएगा कॉट थीटा प्लस के रूट में 3 बराबर 0, यहां से कॉमन लेंगे, ठीक है इससे कॉमन लेंगे, यहां से कॉमन क्या आ जाएगा √3 कॉमन ले जाएगा, और कॉट थीटा कॉमन हो जाएगा, √3 कॉमन है, कॉट की पावर 2 थी, यहाँ पे एक कॉमन क्या बचेगा, एक बचेगा यहाँ पे कॉट थीटा माइनस 3। अब आपने देखो
एक रूट थ्री, यहाँ थ्री को हम क्या लिखते हैं, थ्री मल्टीपल थ्री, रूट में थ्री मल्टीपल रूट में थ्री लिख सकते हैं। एक कॉमन लेंगे तो एक बचेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या रूट थ्री एक बच जाएगा। अब यहाँ से कुछ भी कॉमन, जिस इस वाले ब्रैकेट में जो है वही आपको नेक्स्ट वाले ब्रैकेट में कॉमन आना चाहिए। तो अब यहाँ पे देखो कुछ कोई संख्या नहीं कॉमन, तो यहाँ पे क्या होता है वन, तो साइन माइनस लगा, यहाँ पे क्या वन कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे कॉट थीटा माइनस प्लस किसका हो जाएगा माइनस के, और रूट में थ्री बराबर जीरो। अब इस वाले ब्रैकेट दोनों वैल्यू कैसे सेम है, तो क्वेश्चन ऐसा आपका सही कर रहे हैं। ठीक, अब सॉल्व करें यहाँ से, तो ब्रैकेट जो एक बार ब्रैकेट के बाहर वाले लिख लेंगे, ब्रैकेट बाहर कितना देगा रूट में थ्री कॉट थीटा और माइनस का वन, ये ब्रैकेट बाहर वाला होगा, जो ब्रैकेट के अंदर उससे एक साथ लिख लो, कॉट थीटा माइनस रूट में बराबर जीरो। ठीक, बराबर जीरो। क्या तो समझ आ गया पूरा। नेक्स्ट, ठीक, अब यहाँ पे देखो जीरो बराबर रख देंगे, तो यहाँ पे दिया रूट में थ्री कॉट थीटा माइनस के वन बराबर जीरो। यहां से निकाल लेंगे वैल्यू यहाँ पे रूट कॉट की, थ्री कॉट थीटा, ये माइनस में किसका हो जाए प्लस का वन हो जाए, तो मुझे कॉट कॉट थीटा का मान निकालना, मल्टीपल में कहा जाएगा डिवाइड में, तो कॉट थीटा का मान ये आ गया। ठीक है, मुझे चाहिए क्या आपका tan थीटा प्लस कॉट थीटा का मान चाहिए निकालना मुझे। ठीक, ये आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, इसकी वैल्यू आप फाइंड करना है आपको, ठीक, मान को ज्ञात करना है आपको, इतना आगे समझिए। नेक्स्ट, अब देखो दूसरा भी दे रखा है इसका, कितना दिया आपको, दूसरा दे रखा है आपने कॉट थीटा माइनस के रूट में थ्री बराबर जीरो दिया गया। सॉल्व करेंगे आप कितना आ जाएगा कॉट थीटा, ये रूट में थ्री, दो वैल्यू आ गई कॉट, है ना, दोनों को हम वेरीफाई करके देंगे, दोनों रखे तो आंसर दोनों सेम आएंगे। ठीक, कैसे रखे समझ आंसर, जैसे मुझे निकालना किसका tan थीटा, पहले मैं इसको लेता हूं, तो tan थीटा प्लस के cot थीटा, तो tan निकालना आपको tan स्क्वायर थीटा प्लस के cot स्क्वायर थीटा, है ना। जैसे cot का हम रेसिप्रोकल करेंगे तो tan हो जाएगा आपका, जैसे हम ई वैल्यू दे रखी है आपकी, जैसे मान लिया आपकी, तो हम tan यहाँ पे इसका निकालेंगे, कितना निकालेंगे tan का निकालना, तो tan थीटा क्या हो जाएगा रूट थ्री ऊपर पहुंच जाएगा, ऊपर नीचे वन लिखेंगे, और इसका भी tan में कन्वर्ट करेंगे क्या हो जाएगा tan थीटा, इसका रेस बोला तो वन ऊपर पहुंच जाएगा, रूट में थ्री नीचे आ जाएगा, है ना। दोनों को हम सॉल्व कर देंगे, पहले ये रखता हूँ वैल्यू फिर वो रखता हूँ, तो tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा वाली कितनी रूट में थ्री का होल स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉट थीटा मान कितना वन अपॉन में रूट में थ्री का होल स्क्वायर, तो इस स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहाँ पे थ्री बचेगा प्लस वन का वन, यहाँ भी थ्री बचेगा, इस नीचे वन मानेंगे एलसीएम कितना आ जाएगा तीन, क्रॉस मल्टीपल करें आप कितना नाइन, और प्लस का वन, यहाँ पे कितना आ जाए टेन अपॉन में थ्री, इसका ये आ गया। बाकी सेकंड वाला भी रख के देखेंगे, वैल्यू आप किसमें रखना, किसमें रखनी टेन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा, एक बार हमने फर्स्ट इसकी रखी वैल्यू, है दोनों पे, अब सेकंड वाली रखेंगे, दोनों की वैल्यू सेम ही आएगी, मान दोनों का आंसर कैसा आएगा सेम आएगा। अब देखो क्या रखें, रूट टेन टेन की वैल्यू कितनी देखिए, टेन कितना है वन अपॉन रूट में थ्री, तो वन अपॉन में रूट में थ्री का होल स्क्वायर, अब कॉट की वैल्यू क्या रखी है रूट में थ्री, इसका भी होल स्क्वायर करेंगे, है ना, इस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे वन और यहाँ पे बचेगा थ्री, और ये प्लस का थ्री, इस नीचे वन, अब इसका भी एलसीएम लेंगे तो थ्री आएगा, है ना। सॉल्व करेंगे इसे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई वन का मल्टीपल से क्या वन, और थ्री का मल्टीपल थ्री कितना आ जाए नाइन, सॉल्व प्लस प्लस करेंगे कितना आ जाए टेन अपॉन में थ्री, दोनों की वैल्यू सेम आई। ठीक है, इसकी जो आंसर है इसका दोनों सेम है, चाहे आप ये रख दो वैल्यू, चाहे आप ये रख दो, दोनों का मान कैसा है सेम, दस अपॉन में तीन, दस अपॉन में तीन आया, क्वेश्चन नंबर आपका 14 आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर पहुंचेंगे 15वां क्वेश्चन। ठीक है, 15वां क्वेश्चन देखो ध्यान से, 15 क्वेश्चन, ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है वाला देखो, आपको गिवन है क्वेश्चन कितना, पहले गिवन दैट दिया दिया, ठीक है, तो गिवन दैट आपको क्या गिवन दे रखा यहाँ पे, जैसे दिया 5 10 थीटा बराबर माइनस का 4 बराबर जीरो, सॉल्व करेंगे 5 10 थीटा,
ये माइनस का किसका हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। तो tan थीटा वैल्यू निकला है कितना, 4/5, ये 10 निकला है 10 वैल्यू। मुझे निकालना क्या है, फाइंड क्या करना मुझे, 5 sin थीटा माइनस के 4 cos थीटा अपॉन में 5 sin थीटा प्लस के 4 cos थीटा। आगे पूछिए। तो मुझे tan थीटा का मान दे रखा है 4/5 दे रखा है। अब मुझे tan बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सभी दोनों के नीचे हर में मुझे cos का मल्टीपल कर देंगे, cos को सॉरी डिवाइड कर देंगे। तो आप क्या करें, जैसे आपको जैसे मुझे tan बनाना है तो tan थीटा बनाने के लिए मुझे क्या होता है, ऊपर sin होना चाहिए, नीचे क्या होना चाहिए, cos। तो इसमें कौन सा, इसके नीचे भी cos से डिवाइड दे देंगे और इसके नीचे भी cos से डिवाइड दे देंगे हर में दोनों, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करें, देखो ध्यान से, तो मैं डिवाइड किया 5 तो sin थीटा अपॉन में cos थीटा, इसे डिवाइड दिया। सेम यहाँ पे माइनस के 4 cos थीटा अपॉन में cos थीटा, फिर आपका ये आ गया। फिर 5 सेम नीचे भी करेंगे, सेम sin थीटा अपॉन में cos थीटा माइनस के सॉरी प्लस के 4 cos थीटा और cos थीटा। अब यहां से कैंसिल दो, ये cos से cos क्या हो जाएगा, cos से cos कैंसिल हो जाएगा आपको, ये cos से cos कट गया, यहाँ भी cos से cos कट गया। अब यहाँ पे बचा क्या आपका, ऊपर हो जाएगा आपका कितना, 5 sin अपॉन में cos क्या होता है, sin थीटा अपॉन में cos थीटा क्या होता है, tan थीटा, हम लिखते tan थीटा और माइनस का 4 अपॉन में, फिर ये सेम लिख देंगे 5 sin अपॉन में cos क्या होता है, tan थीटा प्लस का 4, दोनों सॉल्व है 5 है ना। अब tan का मान कितना, 4 अपॉन में 5, ठीक है। यहां भी क्या रखेंगे, tan का मान दे रखा 4/5 माइनस के 4 अपॉन में, यहां भी देखो tan थीटा का मान कितना दे रखा, 4/5, यहां लिख देंगे 5 मल्टीप्लाई 4/5 प्लस का 4, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे 5 ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर कितना 4 में से 4 जाएगा ऊपर 0 है ना, और यहाँ बचा कितना आपका 4 + 4 कितना हो जाएगा 8 हो गया पूरा। तो जब इसे सॉल्व करें कितना आ जाएगा 0, इसका आंसर कितना आ जाएगा 0, ठीक है। इस तरीके से आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करना। ऑप्शन में इसका कौन सही है, सी ऑप्शन सही है इसका, ठीक है। ऑप्शन कौन सा है इसका, सी ऑप्शन है। इस तरीके से हम इस वाली वीडियो में आपको 15 तक क्वेश्चन करा दिए, नेक्स्ट वीडियो आप और क्वेश्चन कराएंगे, ठीक।